अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम जो द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर, उसके मतलब जो है मुख्तलिफ एमसीक्यूज के ऊपर जो है बात कर रखे हैं। और आज इस वीडियो का हम आगाज करते हैं। द टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर आर कॉल्ड डबल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, legislature in two are bodies of legislature. The correct answer is bicameral legislature. The legislature which have two houses, upper house and lower house, that is called बाईकैमरल लेजिस्लेचर। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ एक हाउस के ऊपर जो है मुश्तमिल हो, देन इट विल बी कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो ऐसी लेजिस्लेचर जिसके टू हाउसेस होंगे उसको बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बाई लेजिस्लेचर। और नेक्स्ट बाईकैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा इज व्हाट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो लोकसभा जो है वो इंडियन पार्लियामेंट का क्या है? लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, या नेम ऑफ ए यूनिवर्सिटी, और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो भी बाई कैमरल है। उसका जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं, और उसका जो अपर हाउस है दैट इज कॉल्ड राज्यसभा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाउस रिप्रेजेंट्स द पीपल इन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है जो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, उसमें एक हाउस जो है वो जो अवाम की नुमाइंदगी करता है, और दूसरा जो हाउस होता है वो जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं उनकी जो है वो नुमाइंदगी करता है, या वो स्टेट की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो आपने बताना ये है कि ऐसी लेजिस्लेचर जो कि बाई कैमरल हो, उसके दोनों हाउसेस में से कौन सा हाउस जो है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है। तो विच हाउस represents the people in legislature? तो आपने लोअर हाउस, अपर हाउस, बोथ हाउसेस। द करेक्ट आंसर इज लोअर हाउस। लोअर हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट या लोअर हाउस ऑफ ए लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स द पीपल। तो जो लोअर हाउस होता है उसको वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, और वो अवाम का नुमाइंदा ईवान भी कहलाता है, यानी उसको रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which Indian state or province has the bicameral legislature? तो डियर स्टूडेंट्स, इंडियन जो फेडरेशन है जो मुख्तलिफ फेडरेटिव यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, उनको जो है वो स्टेट कहा जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं उनको प्रोविंसेस यानी सूबे कहा जाता है। अमेरिकन जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं उनको भी स्टेट्स कहा जाता है। तो आपने जानना ये है कि अमेरिका में तो जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की जो असम्बलियाँ हैं वो बाई कैमरल हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो है कुछ जो रियासतें हैं इंडिया की जो हैं उसमें यूनिकैमरल सिस्टम है, और कुछ रियासतों के अंदर जो है बाई कैमरल है। आपने बताना ये है कि विच इंडियन स्टेट प्रोविंस हैज़ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये जो चार स्टेट्स दी गई हैं, इन चार में से कौन सी रियासत जो है उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी दो ईवानी मुकन्ना पाई जाती है? कर्नाटका, केरला, गोवा और हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका जो है उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है पाई जाती है, जो कि इंडियन एक स्टेट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया की कितनी रियासतें हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम पाया जाता है, यानी दो ईवानी मुकन्ना का निज़ाम पाया जाता है? ऑप्शन हैं 7, 9, 11, 13। द करेक्ट आंसर इज 7। इंडिया की 7 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम पाया जाता है, यानी उसकी जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो दो हाउसेस के ऊपर है वो मुश्तमिल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीज इंडियन स्टेट्स है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडिया की कौन सी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम पाया जाता है? तो उनमें उनकी फहरिस्त ये है कर्नाटका, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर जिसको हमारे यहाँ इंडियन हेल्थ जम्मू कश्मीर कहा जाता है, और महाराष्ट्र
और उत्तर प्रदेश। तो ये वो इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है, जबकि इसके अलावा बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान अडॉप्टेड बाईकैमरल सिस्टम एट द सेंटर कॉल्ड द पार्लियामेंट कंपोजिंग ऑफ। आपने बताना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान अडॉप्टेड बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। तो पाकिस्तान ने फेडरल सिस्टम, फेडरल सतह के ऊपर जो है या सेंट्रल के अंदर जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम जो था उसको अडॉप्ट किया, कॉल्ड द पार्लियामेंट, और उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। यानी पाकिस्तान की जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है डेट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और कंपोजिंग ऑफ उसके कौन कौन से अदारे हैं, वो है सेनेट, नेशनल असेंबली एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जी तो स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो ये याद रखिएगा कि आमतौर पे जब हम पार्लियामेंट की कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम उसको बाई कैमरल जो पार्लियामेंट होती है उसको हम कहते हैं कि यानी अपर हाउस और लोअर हाउस पर मुश्तमिल है, या ये सेनेट और कौमी असम्बली के पर मुश्तमिल है, या फिर इंडिया के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मुश्तमिल है, या फिर बरतानिया के अंदर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर मुश्तमिल है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है और यूके में है, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है डेट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है। तो जो पार्लियामेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी शामिल मैंने किया है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका जो ऑफिशियल नाम है वो है द किंग इन पार्लियामेंट, द क्वीन इन पार्लियामेंट या द किंग इन पार्लियामेंट। अगर वहाँ पे किंग है तो उसका नाम होगा द किंग इन पार्लियामेंट, अगर वहाँ पे क्वीन है द क्वीन इन पार्लियामेंट। इस तरह जो है जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है तो उसका भी पूरा नाम जो है द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। और इंडियन पार्लियामेंट जो है वहाँ भी प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। क्यों ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो है उसका बेसिक काम क्या है, उसका बेसिक काम होता है लॉ मेकिंग करना। लॉ मेकिंग का जो अमल है उसमें एक अदारा जो है वो शामिल होता है लोअर हाउस, जो कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली है, इंडिया के अंदर लोकसभा है। उसमें दूसरा जो अदारा शामिल होता है वो अपर हाउस होता है, पाकिस्तान में उसको सेनेट कहा जाता है और इंडिया के अंदर उसको राज्यसभा कहा जाता है। तो जब दोनों हाउसेज जो हैं लोअर हाउस और अपर हाउस जो है किसी भी बिल की मंजूरी दे देते हैं, किसी भी मसवदे को वो मंजूर कर लेते हैं, तो हतमी मंजूरी के लिए उसको हेड ऑफ द स्टेट जो कि प्रेसिडेंट है उसके पास भेजा जाएगा। तो प्रेसिडेंट के दस्तखतों के बाद जो है वो बिल जो है वो कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा, वो एक्ट बन जाएगा। तो जिस तरह एक ईवान से मंजूरी के बाद उस बिल का दूसरे ईवान में जाना ज़रूरी है, तो उसी तरह जो है जब दोनों ईवान उसकी मंजूरी दे देते हैं तो फिर लाजमी है कि उसको लाजमी तौर पे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए, यानी हेड ऑफ द स्टेट के पास भेजा जाए। तो इस तरह जो है वो जो कानूनी अमल है उसके अंदर तीन अदारे काम कर रहे होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। इसलिए जो है जो पार्लियामेंट है उसको जो है प्रेसिडेंट उसको उसका हिस्सा रखा गया है। इसलिए यहाँ जो क्वेश्चन है मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको समझा दिया है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको आसानी रहे। जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो मुश्तमिल है प्रेसिडेंट के ऊपर और नेशनल असेंबली और सेनेट के ऊपर। इस तरह जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और किंग पर मुश्तमिल होती है। और इंडियन पार्लियामेंट है वो राज्यसभा, लोकसभा और इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर जो है मुश्तमिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर, विच चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स द फेडरेटिंग यूनिट्स प्रोविंसेस। तो फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं उनको मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ कहा जाता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर उनको प्रोविंसेस कहा जाता है, इंडिया के अंदर और अमेरिका के अंदर उनको जो है स्टेट्स कहा जाता है, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है इनको कैंटन कहा जाता है। तो जो फेडरेशन होती है वो मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है, और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर उन फेडरेटिंग यूनिट्स के लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो जो अपर हाउस होता है, जो लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है, यानी जैसा पहले क्वेश्चन आया है कि जो लोअर हाउस है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, और जो अपर हाउस है वो किसकी नुमाइंदगी करता है, तो वो बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स की नुमाइंदगी करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन से है, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। विच चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर represents the federating units or provinces, a lower chamber, upper chamber, both chambers, none of these. The answer is
जी, द करेक्ट आंसर इज अपर चैम्बर। अपर चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स द फेडरेटिंग यूनिट्स आर प्रोविंसेस। अगर इंडिया की बात हो रही है तो वहां पे स्टेट आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बिल proposed by a non-minister in is called suggestion bill, लाइट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, प्राइवेट बिल। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है या लेजिस्लेचर के अंदर जो है कानून साजी के लिए जो मुख्तलिफ बिल पेश होते हैं, जो मुख्तलिफ मसवदात पेश होते हैं, तो वो दो तरह के अमूमन होते हैं। एक वो बिल होते हैं जिनको हुकूमती अराकीन पेश करते हैं या कैबिनेट की तरफ से पेश किए जाते हैं, या जिनको हुकूमती पार्टी जो है पेश करती है या उसकी सपोर्ट हासिल होती है। एक वो बिल होते हैं जिनको अपोजिशन की तरफ से जो है पेश किया जाता है। तो वो जो नॉन मिनिस्टर्स बिल होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जिनको कैबिनेट की सपोर्ट हासिल नहीं होती, ना तो कैबिनेट खुद पेश करती है और ना ही कैबिनेट उसको सपोर्ट कर रही होती है। तो वो अमूमन जो है वो अपोजिशन की तरफ से जो है पेश किए जाते हैं। तो वो उनको नॉन मिनिस्टर्स बिल भी कहा जाता है, जो अपोजिशन की तरफ से, जो ऐसे अरकान की तरफ से पेश किए जाएंगे जो हुकूमत का हिस्सा नहीं होते। तो वो जो बिल्स होते हैं जो अपोजिशन पेश करती है, जहाँ नॉन मिनिस्टर्स अरकान पेश करते हैं, उन बिल के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? दोबारा इसको देखिएगा। ए बिल प्रपोज्ड बाय ए नॉन मिनिस्टर इज कॉल्ड सजेशन बिल, ये भी गलत है। लाइट बिल, ये भी गलत हो गया। और उसके बाद जो है ये है प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो ऐसे बिल्स जिनको हुकूमत की सपोर्ट हासिल ना हो, मिनिस्टर्स की सपोर्ट हासिल ना हो, और उनको अपोजिशन जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से जो है पेश किया जाए, उनको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएसए लेजिस्लेचर इज कंपोज्ड ऑफ, आपने बताना ये है कि जो यूएसए की लेजिस्लेचर है, अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है, कंपोज्ड ऑफ वो कितने अदारों के ऊपर मुश्तमिल है या उनके क्या नाम है? पहले तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो यूएसए की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस जिसका हम कहते हैं। तो अमेरिकन लेजिस्लेचर का नाम है कांग्रेस, जिस तरह पाकिस्तान की और इंडिया की लेजिस्लेचर का नाम पार्लियामेंट है। तो अमेरिकन लेजिस्लेचर जो है दैट इज कॉल्ड कांग्रेस। और कांग्रेस जो है वो क्या है? कंपोज्ड ऑफ सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सेनेट। तो पहला ऑप्शन जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। जो अमेरिकन कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस जो है जी, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जी, अमेरिकन जो कांग्रेस है या अमेरिकन लेजिस्लेचर जो है वो कम है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर मुश्तमिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएसए डिटरमिन्ड बाय द फिजिकल साइज ऑफ स्टेट्स, बाय पॉपुलेशन साइज ऑफ स्टेट्स एंड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट्स, नन ऑफ देम। आपने क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा। हाउ इज रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, ईवान नुमाइंदगान क्या है? तो अमेरिकन कांग्रेस जो है, जो कि बाई कैमरल है, तो उसका जो लोअर हाउस है दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी उसको ईवान नुमाइंदगान कहा जाता है। और उसका जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहा जाता है। तो बताना यह है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, तो उसमें नुमाइंदगी जो है किस तरह दी जाती है, किस बुनियाद के ऊपर जो है अमेरिकन स्टेट्स को उसके अंदर नुमाइंदगी दी जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द स्टेट्स, यानी उनकी जो फिजिकल से रकबा जो है, एरिया जो है उसके मुताबिक दी जाती है, पॉपुलेशन के मुताबिक दी जाती है, या उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है, या फिर नन ऑफ देम। द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जी, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्टेट्स। तो ईवान नुमाइंदगान के अंदर जो है रियासतों को उनकी आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी दी जाती है। जिन रियासतों की पॉपुलेशन जो है कम होगी उनकी ईवान नुमाइंदगान के अंदर कम नशिस्तें होती हैं, जिनकी आबादी ज़्यादा है उनकी नशिस्तें भी ज़्यादा होंगी। लेकिन सेनेट के अंदर जो है चाहे किसी रियासत की आबादी कम हो या किसी रियासत की आबादी ज़्यादा हो, तमाम स्टेट्स को इक्वल बेसिस के ऊपर जो है अमेरिकन सेनेट के अंदर जो है नुमाइंदगी दी जाती है। और हर रियासत के अमेरिकन सेनेट के अंदर 2 मेंबर जो हैं वो रखे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर फ्री टू रेज एनी मैटर विच अकॉर्डिंग टू द टर्म इज मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग। आपने बताना ये है कि पार्लियामेंट का जब सेशन हो रहा होता है या लेजिस्लेचर का जब सेशन होता है, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर फ्री टू रेज एनी मैटर और एनी क्वेश्चन। तो जो पार्लियामेंट के अरकान होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जो है
वो किसी भी मामले के ऊपर जो है वो इजहार राय करने में आज़ाद होते हैं। विच अकॉर्डिंग टू टर्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग। तो आपने बताना ये है कि ये जो जब पार्लियामेंट के अरकान जो है किसी भी इशू के ऊपर आज़ादाना तौर पे जो है बगैर किसी डर और खौफ के जो है जब इजहार राय कर रहे होते हैं तो उसके लिए टाइम फिक्स होता है। उसके लिए ख़ास टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो वो टर्म कौन सी इस्तेमाल होती है? एडजोर्नमेंट मोशन, 0 hour, question hour, all are correct. The second option is correct option. 0 hour, the members of parliament are free to raise any matter. तो वो वक़्त पार्लियामेंट के अंदर जो वो वक़्त है जब पार्लियामेंट के अरकान आज़ादाना तौर पे इज़हार ख़्याल करते हैं किसी भी मामले के ऊपर वो आज़ादाना तौर पे गुफ्तगू कर लेते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर उनसे जवाब तलबी नहीं की जा सकती, तो वो वक़्त जो है उसको 0 hour कहा जाता है। विच अकॉर्डिंग टू टर्म which according to them is more important during the adjournment motion, यानी वो जो 0 hour फिक्स टाइम होता है उसके अंदर जो है वो किसी भी मामले के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जर्मनी हैज़ ए लेजिस्लेचर बाइकैमरल, यूनिकैमरल, ट्राइकैमरल और नन ऑफ देम? द आंसर इज बाइकैमरल। जो जर्मन लेजिस्लेचर है वो भी बाइकैमरल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन against the sitting government can only be raised in lower house of the parliament, upper house of the parliament or supreme court or none of them। जो हुकूमत होती है उसके खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है तो वो पार्लियामेंट के या लेजिस्लेचर के किस ईवान के अंदर जो है उसको रेज किया जा सकता है। यानी पार्लियामेंट का कौन सा ईवान जो कि लोअर हाउस और अपर हाउस दो पे मुश्तमिल होता है, तो कौन से ईवान को जो है हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने का या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करने का जो है अख्तियार हासिल होता है। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस और बोथ या फिर नन ऑफ देम? द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू पास ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो लोअर हाउस होता है सिर्फ वही जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकता है। अपर हाउस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो लोअर हाउस होता है वही अवाम की नुमाइंदगी करता है और लोअर हाउस ही जो है वहीं से जो है वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि वज़ीर आज़म लोअर हाउस का मेंबर हो, क्योंकि वज़ीर आज़म लोअर हाउस का मेंबर होता है, लिहाजा लोअर हाउस ही उसकी जवाब तलबी जो है वो कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हंग पार्लियामेंट, ये एक टर्म है। हंग पार्लियामेंट मीन्स no party gets majority of seats in elections. A parliament is divided between two buildings. तो हंग पार्लियामेंट से क्या मुराद होता है? ऐसी पार्लियामेंट जिसमें किसी भी पार्टी को जो है वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना हो, या ऐसी पार्लियामेंट जिसको दो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में तकसीम किया गया हो। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हंग पार्लियामेंट मीन्स कि नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन इलेक्शंस, कि किसी भी पार्टी को इतनी मेजॉरिटी हासिल ना हो कि वो अकेले हुकूमत जो है ना बना सके, तो ऐसी पार्लियामेंट को जो है हंग पार्लियामेंट कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कॉल्ड, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो भी बाई कैमरल है, और जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है वो अपर हाउस और लोअर हाउस के ऊपर मुश्तमिल है। आपने बताना ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? द करेक्ट आंसर इज House of Lords. The upper house of the British Parliament is called House of Lords. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ यूएसए सेनेट इज, जो सेनेट है अमेरिकन जो सेनेट है दैट इज द अपर चैम्बर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस। आपने बताना ये है कि टोटल नंबर ऑफ द सीट्स ऑफ द यूएसए कांग्रेस जो है अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस सेनेट है उसकी टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स उसकी ये है 100, 435, 200 एंड नन ऑफ देम? द करेक्ट आंसर इज 100। अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर चैम्बर है विच इज सेनेट वो कुल 100 सीट्स पर जो है वो मुश्तमिल है, और अमेरिका की टोटल 50 रियासतें हैं और हर रियासत से जो है 2 मेंबर जो हैं वो सेनेट के लिए जो है वो मुंतखब किए जाते हैं। आगाज़ में सेनेट के अरकान का इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्शन होता था, अब सेनेट के अरकान जो हैं वो एक डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के जरिए जो है वो मुंतखब किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट
द मनी बिल्स आर प्रपोज्ड आर इनिशिएटेड। जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है तो आपने बताना यह है कि वहाँ पे किस चैम्बर के अंदर जो है जो मनी बिल्स हैं यानी मालियाती जो बिल होते हैं उनका आगाज कहाँ से होता है। इन विच चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट द मनी बिल्स आर प्रपोज्ड आर इनिशिएटेड, एनी वन ऑफ द टू, टुगेदर, इन बोथ, only in lower chamber, only in upper chamber. The correct answer is only in lower chamber of the parliament. जो दीगर मुसवदात होते हैं जो मनी बिल नहीं होते या मालियाती मुसवदात नहीं होते, उनके अलावा दीगर जो बिल हैं उनका आगाज़ किसी भी चैम्बर से हो सकता है। वो लोअर चैम्बर से भी शुरू हो सकते हैं और अपर चैम्बर से भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन जो मालियाती बिल होते हैं जिनका तल्लुक बजट के साथ होता है, हुकूमत के आमदनी या हुकूमत के अखराजात के साथ होता है, जिनको मनी बिल्स कहा जाता है, मालियाती बिल कहा जाता है, उनके लिए ज़रूरी होता है कि उनका जो आगाज़ है वो लोअर हाउस से हो। तो इंडिया के अंदर जो है लोअर हाउस लोकसभा है, तो वहाँ पे मनी बिल्स लोकसभा से शुरू होंगे। और पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली है, तो पाकिस्तान में जो मनी बिल है वो नेशनल असम्बली से शुरू होंगे। और बरतानिया के अंदर जो है जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो मनी बिल हाउस ऑफ कॉमन से शुरू होगा। इवन कि अमेरिकन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ भी मनी बिल्स जो हैं वो लोअर हाउस से ही शुरू होते हैं। दीगर जो बिल्स हैं उनका आगाज़ किसी भी ईवान से जो है वो किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल्स के लिए ज़रूरी है कि वो लोअर हाउस से उनका स्टार्ट हो। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें इबहम है। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें आप जो है ऐड कर सकते हैं। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान जो है, ये मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 के अंदर जो है नाफज हुआ था। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 के अंदर, और जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जो इस वक्त हमारा मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 के अंदर जो है वो नाफज हुआ था। और क्वेश्चन ये है कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पाकिस्तान के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था? द आंसर इज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फर्स्ट टाइम जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। जबकि इससे पहले जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1956 के अंदर जो है वो नाफज हुआ, उसमें भी यूनिकैमरल था। और 1962 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसमें भी यूनिकैमरल था। यानी 1956 और 1962 के अंदर जो है पाकिस्तान में यूनिकैमरल सिस्टम था, एक वानी मुकन्ना थी। और 1973 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो मुतारफ करवाया गया, सिस्टम मुतारफ करवाया गया था। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपने बताना ये है कि पाकिस्तान के किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट टाइम जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये डिटेल से डिस्कस हो चुका है। 1956 के अंदर जो है पाकिस्तान में जो है 1956 में जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन द लोअर हाउस decides whether a bill is a money bill or not। जब एक तो बात तय होगी कि जितने भी मनी बिल्स हैं उनका आगाज लोअर हाउस से होगा, तो इस बात का फैसला कौन करता है? हु डिसाइड्स कि ये मनी बिल है कि मनी बिल नहीं है? तो ये अथॉरिटी किसके पास है? स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल और लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। The correct answer is Speaker. The students, in which Constitution of Pakistan unicameral legislature was provided for the first time? The answer is in the Constitution of 1956. Next, who among the following in the lower house decides whether a bill is a money bill or not? The answer is स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो असेंबली का स्पीकर होता है, जो लोअर हाउस का जो स्पीकर होता है, वो डिसाइड करता है कि वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। यानी लोअर हाउस का स्पीकर जो होगा वो ये डिसाइड करेगा कि ये बिल जो है मालियाती बिल है या कि मालियाती बिल
नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हु enjoys the power of casting vote in parliament? Who enjoys the power of casting vote in parliament? President, Prime Minister, Speaker, none of these. तो इन ऑप्शंस के मुताबिक जो है द आंसर इज स्पीकर ऑफ, इसका जवाब है स्पीकर। तो जो नेशनल असेंबली का या लोकसभा का या लोअर चैम्बर का जो स्पीकर होता है वो कास्टिंग वोट जो है वो की पावर जो है इंजेक्ट करता है। कास्टिंग वोट की क्या सूरत हाल है कि जब भी किसी मसवदे के ऊपर वोटिंग होती है, अगर फ़र्ज़ करें कि वोटिंग जो है बराबर हो जाती है मसवदे के हक़ में और मसवदे की मुखालफत में वोट बराबर हो जाते हैं, यानी इस सूरत में मसवदा ना तो मुस्तरद होता है ना ही मंजूर होता है, तो उस वक्त जो है जो स्पीकर होता है वो अपना वोट कास्ट करता है। अगर वो मसवदे के हक़ में वोट कास्ट कर दे तो मसवदा मंजूर हो जाएगा, अगर वो मसवदे के खिलाफ वोट कास्ट कर दे तो फिर वो मुस्तरद हो जाएगा। स्पीकर का ये इख्तियार जो है इसको कास्टिंग वोट कहते हैं, या इसको उर्दू में फैसला कुन वोट कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल के बाद मसवदा मंजूर भी हो सकता है या वो मुस्तरद हो सकता है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन ब्रिटेन इन 1936, 1928, 1950, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज 1928। तो बरतानिया के अंदर जो है ख़वातीन को 1928 के अंदर जो है राइट टू वोट जो है वो दिया गया था। और हाउस ऑफ representatives of USA is elected for the term of 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. The correct answer is 2 years. The House of Representatives of USA is elected for the term of 2 years. तो अमेरिकन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है विच इज़ द लोअर चैम्बर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, उसका इंतखाब 2 साल के लिए किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर ये सबसे कम जो है वो मुद्दत रखने वाला जो है वो ईवान है। अमूमन जो है 4 साल या 5 साल जो है पसंद की जाती है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है उसकी मुद्दत सिर्फ 2 साल है। इस एतबार से ये सबसे कम मुद्दत रखने वाला जो है ये ईवान जो है शुमार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर द क्वीन, क्राउन, द कोर्ट और पार्लियामेंट। द आंसर इज क्राउन। रेक्स की जो टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का टाइटल है, रेक्स उसको कहा जाता है। और नेक्स्ट है व्हाट द ऑफिशियल व्हाट इज द, डी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपोजिंग में गलती है, इसको आप ठीक कीजिएगा। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? द ब्रिटिश पार्लियामेंट का ऑफिशियल नेम क्या है? द किंग इन पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज द किंग इन पार्लियामेंट। इसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ब्रिटिश कैबिनेट इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द ब्रिटिश किंग। द आंसर इज House of Commons. The British cabinet is collectively accountable to the House of Commons. तो देखिए जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ जो कैबिनेट होती है यानी प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स की जो टीम होती है डेट इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द लोअर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो पार्लियामेंट के लोअर चैम्बर के सामने जवाबदेह होती है, उसके सामने जुम्मेदार होती है। और लोअर चैम्बर ही जो है अगर कैबिनेट की या मिनिस्टर्स की या प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी से मुतमिन ना हो तो वो उसके खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो अथॉरिटी है ये लोअर चैम्बर की होती है, चाहे इंडिया में है, चाहे पाकिस्तान में है, बरतानिया में है, या दुनिया का हर वो मुल्क जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है। और वहाँ पे जो लोअर हाउस है उसको ये अथॉरिटी हासिल है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को रिमूव कर सकता है, क्योंकि सिस्टम जो है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो कैबिनेट को लोअर हाउस के सामने आंसरेबल जो है वो डिक्लेयर करता है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स implies a demarcation of powers between प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ये बेसिकली हुकूमत के जो 3 शोबे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, इन तीनों अदारों के दरमियान जो है अख्तियारात को अलग अलग कर देता है। तो वो जितनी भी लॉ मेकिंग पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर को दी जाती हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट पावर्स होती हैं वो एग्जेक्टिव के पास होती हैं, और जो जस्टिस के मतलब यानी इंसाफ की फराहमी के मतलब जो है पावर्स होती हैं वो जुडिशरी को जो है दी जाती हैं। अगर इन पावर्स को लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान
इस तरह तकसीम कर दिया जाए कि हर अदारा अपने अपने दायरे कार में रहकर काम करे और कोई दायरा दूसरे के दायरे में शामिल ना हो सकता हो या मुदाखलत ना कर सकता हो, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट इज कंसीडर्ड परमानेंट चैम्बर? तो पार्लियामेंट जो है, जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, वहाँ पे दो चैम्बर्स होते हैं, लोअर चैम्बर और अपर चैम्बर। तो आपने बताना ये उन दोनों चैम्बर्स में से कौन सा चैम्बर परमानेंट चैम्बर जो है कंसीडर किया जाता है। तमाम दुनिया के मालिक, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, तो उसमें एक चैम्बर परमानेंट होता है और उसमें लोअर चैम्बर है या अपर चैम्बर। द करेक्ट आंसर इज अपर चैम्बर। अपर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट इज कंसीडर्ड एज द परमानेंट चैम्बर। तो पाकिस्तान के अंदर सेनेट जो है वो परमानेंट चैम्बर है, इंडिया के अंदर राज्यसभा, अमेरिका के अंदर जो है सेनेट, और बरतानिया के अंदर जो है जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो वो क्या है, वो अपर चैम्बर जो है वो परमानेंट कंसीडर होते हैं। और बतौर अदारा जो है सेनेट जो है या अपर हाउस होता है वो परमानेंट होता है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका में जो है जो अपर चैम्बर्स हैं उनको, उनके जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। यानी मेंबर्स की जो टर्म है वो 6 साल है, लेकिन सेनेट जो है बतौर अदारा जो है वो परमानेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ए बिल प्रपोज्ड बाय ए मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज मिनिस्टर बिल, गवर्नमेंट बिल, कंकरेंट बिल और सजेशन बिल। यानी ऐसा बिल जिसको पार्लियामेंट के अंदर जो है किसी वजीर की तरफ से पेश किया जाए, किसी मिनिस्टर की तरफ से पेश किया जाए, उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट बिल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लेजिस्लेचर द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। जो लेजिस्लेचर है उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? टू मेक लॉज, टू इन्फोर्स लॉज, टू प्रोवाइड जस्टिस, और ऑल आर करेक्ट। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो लेजिस्लेचर है उसकी जो मेन ड्यूटी है वो है टू मेक लॉज, कवानीन बनाना, या कवानीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट करना, तो नई कानून साजी करना और पहले से मौजूद जो आइन होता है उसके अंदर अमेंडमेंट करना, ये उसकी बेसिक और मेन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोबारा देखिएगा, द लेजिस्लेटिव ब्रांच मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लॉ मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द legislative branch of the United States government? What is other name of legislature? तो बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो 3 इदारों के ऊपर मुश्तमिल होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अमेरिकन जो लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी अमेरिकन हुकूमत की जो लेजिस्लेचर है उसका और क्या नाम है? तो उसका पार्लियामेंट, कांग्रेस या जिरगा। द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। उसका दुरुस्त जवाब क्या है? पार्लियामेंट, सॉरी, कांग्रेस। कांग्रेस इज द करेक्ट आंसर। अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है दैट इज कॉल्ड कांग्रेस, जबकि पाकिस्तान में जो लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट, इंडिया में भी पार्लियामेंट कहा जाता है, बरतानिया में भी पार्लियामेंट है, लेकिन अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है दैट इज कॉल्ड कांग्रेस। और उसके बाद जो है नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी सेनेटर्स डज ईच स्टेट ऑफ यूएसए हैव? अमेरिकन जो सेनेट है उसमें हर रियासत की कितनी सीटें होती हैं? अमेरिकन सेनेट जो है वो टोटल 100 सीट्स पर मुश्तमिल होता है एंड दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर, लेकिन सेनेट जो है वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। आपने बताना ये है कि हर स्टेट से कितने मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, 2, 5, 10 और 15। द करेक्ट आंसर इज 2 मेंबर्स। हर 50 उसकी स्टेट्स हैं, अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं और हर रियासत से 2 मेंबर इलेक्ट होंगे। इस तरह जो है अमेरिकन सेनेट जो है वो टोटल 100 सीट्स पर जो है मुश्तमिल है। एक उसमें प्लस भी हो जाता है, वो है अमेरिकन सेनेट का चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेनेट, वो सेनेट का मेंबर नहीं होता, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सेनेट के चेयरमैन के फरैज जो है वो सर अंजाम देता है। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द यूएसए सेनेटर्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? यानी अमेरिकन सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के टोटल मेंबर्स कितने हैं? उसमें पहला ऑप्शन ही दुरुस्त है। 100 क्या है? 100 सेनेट के मेंबर हैं और 435 मेंबर जो हैं वो हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के। लेकिन उसमें 3 मेंबर जो हैं
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर क्या है, जो वाशिंगटन डीसी है 3 नुमाइंदे उसके बैठते हैं। तो 100 मेंबर्स कितने हैं सेनेट के, 435 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं जो कि लोअर हाउस है, और 3 मेंबर जो है वो उसमें शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है, वाशिंगटन के 3 मेंबर्स हैं जो उनका वफाकी दारुल हुकूमत है। तो अगर अलग-अलग तादाद पूछी जाए तो पहला ऑप्शन दुरुस्त है। अगर उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है तो उसके मेंबर्स की तादाद जो है फिर 538 बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ए लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लॉ मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। कौन से निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है और जो एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूशन है उसके दरमियान लैक ऑफ जो है कोऑपरेशन जो है या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर? द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, लिहाजा हुकूमत के जो तीनों शोबे हैं उनके दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ कोऑपरेशन जो है पाया जाता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो उसमें चूंकि ख़ास तौर पे जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उनके दरमियान जो है कोऑपरेशन भी पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन भी पाए जाते हैं, और बोथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। इवन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है जो एग्जीक्यूटिव होती है दैट इज इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस एतबार से उनके दरमियान बहुत ज़्यादा जो है करीबी रवाबत जो है वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आपसे माज़रत करनी है कि इस वीडियो के अंदर जो है 1-2 दफ़ा जो है प्रॉब्लम भी हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, और जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप उससे यकीनन जो है वो परेशान हुए होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।